दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी नई भर्ती भी आ चुकी है और पुरानी भर्ती की चल रही है टाइपिंग। आप सभी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आना भी जेन्युइन है, नॉर्मल सी बात है कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 100% कन्फर्म लिस्ट आएगी, लेकिन किन लोगों के लिए आएगी ये जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और फिर आपका दिमाग इधर उधर घूमता है। पहले वीडियो को पूरा देखना। और वेटिंग लिस्ट जैसे यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हर कैटेगरी के लिए मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखो, टाइपिंग के लिए आपको कॉल आएगी, 100% आएगी, लेकिन क्यों आएगी वो आपको यहाँ देखना है। देखिए, आपने पेपर दिया है, आपको पता है कि 160 क्वेश्चन आए थे 200 नंबर के। 40 क्वेश्चन जीके के थे, 40 रीजनिंग के थे और 80 थे कंप्यूटर के। जहाँ दोस्तों वेटेज जो सबसे ज़्यादा था वही पेपर थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आपका आया था, जिसकी वजह से लोगों के थोड़ा कम नंबर बन पाए हैं। लेकिन जब मेरिट जैसे गई है उसके हिसाब से बोलें तो मेरिट ज़्यादा हाई आपकी नहीं गई है। लेकिन जैसे कि न्यूज़पेपर में निकला था कि 10,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं टाइपिंग के लिए, जो कि 10 गुना के आसपास माने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतने कैंडिडेट, दोस्तों 1% भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतने कैंडिडेट इतने नंबर की सीरीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं था। अगर 10,000 कैंडिडेट नहीं हुए, वो न्यूज़पेपर की बात गलत भी हो सकती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक भर्ती बोर्ड खुद नहीं बोलेगा कोई भी कैसे भी बिलीव नहीं कर सकता। हाँ, आप लोग आरटीए लगा सकते हो, आप लोग चाहो तो। देखिए, अभी जो आपकी कट ऑफ आई है वो आई है, यूआर की आई है 135.84, ईडब्ल्यूएस की आई है 119.49, ओबीसी की आई है 125.78, एससी 113.20 और एसटी आई है 81.76। तो दोस्तों सबसे पहले बिना किसी डाउट के मैं बता दूं, यूआर में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ईडब्ल्यूएस में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ओबीसी में आ सकती है, एससी में आ सकती है, एसटी में आ सकती है, और आ सकती है नहीं, आएगी। क्यों आएगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूआर में क्यों नहीं आएगी। दोस्तों आपको पता होगा, ओबीसी, एससी, एसटी ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें जैसे इनकी 125.78 कट ऑफ है और इसकी 135.84 है। तो जो भी बच्चे जिनके 135.84 से ऊपर के नंबर हैं वो सारे बच्चे आपके जाएंगे यूआर कैटेगरी में, वो सारे बच्चे जाएंगे आपके यूआर कैटेगरी में। और ऐसे एससी, एसटी जितने बच्चे इनके 135.84 से ऊपर के नंबर हैं वो सब यूआर कैटेगरी में जाएंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ओबीसी के अंडर में आते हैं और जिनके नंबर इससे भी ज़्यादा हैं, तो वो सारे किस में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में, जिसकी वजह से जनरल की वैकेंसी फुल रहेंगी, क्योंकि ओबीसी के बच्चे बहुत जा रहे हैं। एससी के भी कुछ लोग जाएंगे, एसटी के भी जाएंगे। तो एससी एसटी में लोग पहले से तो ये है कि कम होंगे, और एससी एसटी ओबीसी ये 3 कैटेगरी में लोग जो है सबसे कम बैठेंगे इस बार। अब आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग दोस्तों इस बार इतनी हार्ड कर दी है कि कोई वर्ड हाईलाइट नहीं है, कोई रॉन्ग राइट, करेंटली हमारा कर्सर कहाँ है। और हमको ये भी पता रहता है ना कि जो टाइप्ड वर्ड हैं वो थोड़ा ग्रे या डिसेबल टाइप के आते रहते हैं ना, पहले के हमने टाइप करती हैं। अगर ऐसा भी होता तो भी टाइपिंग बहुत अच्छी खासी थी। अब हम टाइप करें कि ये देखें हम कौन सी लाइन पे चल रहे हैं, ये भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन टाइपिंग करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है, पहले से उन्होंने टाइपिंग कर रखी है, तो वो एक एक करके सब कुछ देखेंगे, ये चीज़ होती है। और हाईलाइट रहता तो दोस्तों टाइपिंग ईजी भी रहती, लोग समय भी कम लगाते, लेकिन इसमें इसी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं। अब डीबी के लिए उनको दोस्तों कम से कम 5 गुना कैंडिडेट चाहिए, 3-4 गुना कैंडिडेट कम से कम डीबी के लिए चाहिए। अगर उनको कम मिले तो दोस्तों 100, देखिए इन कैटेगरी की तो आनी ही आनी है, लिख के ले लो, चाहे बच्चे आधा नंबर गिरा के उनको बुलाने पड़े, चाहे 1 नंबर गिरा के बुलाने पड़े, लेकिन ओबीसी एसटी के लिए तो आएगी ही आएगी। क्योंकि दोस्तों लोग, आप मानोगे नहीं, टाइपिंग में बहुत फेल होंगे। अगर भगवान ना करे, मैं तो यही बोलूँगा कि फेल हो, भगवान ऐसा कर दे कि टाइपिंग में आपके लिए हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए। अगर वर्ड हाईलाइट में नहीं हो रहा है ना, तो कम से कम ऐसा तो हो जाए कि ऑटो स्क्रॉल और हम कौन सी जगह चल रहे हैं वो एक्टिव कर्सर हो जाए। ये चीज़ अगर हो जाती है तो भी बहुत मदद मिलेगी लोगों को। अगर सेम जैसा कि डेमो आपको दिया है, डेमो में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये ऐसा है कि आपके आगे एक न्यूज़पेपर रखा है, आपको टाइपिंग करनी है बस, ये उस तरीके से। इसको थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड टाइपिंग बोल सकते हैं, इजी नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे बात आती है यूपी पुलिस टाइपिंग की, तो दोस्तों इसमें
ये रूल नहीं बोल सकते, ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि टाइपिंग के लिए जो पैसेज आता है इंग्लिश हो या हिंदी वो बहुत ईजी आता है। जैसा डेमो में दिया है ऐसा पैराग्राफ आपको नहीं मिलेगा, बहुत ईजी मिलेगा जिससे कि आप आराम से टाइप कर पाओ। ठीक है, तो सबसे टाइपिंग के लिए आपको ये होना चाहिए कि आपको हर की का पता होना चाहिए, कौन सी की कहाँ है, कौन सा बटन कहाँ है, कौन से जो स्पेशल सिंबल होते हैं वो कहाँ हैं। ठीक है, जैसे @ परसेंटेज, डॉट, स्लैश, कॉलन और ब्रैकेट, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ का यूज उसमें हो सकता है। नंबर तो चलो ठीक है आपको पता रहेगा क्योंकि अलग से नंबर पैड आपको दे रखा होता है कीबोर्ड में, और ऊपर भी आपको फंक्शन रो वाली, उससे नीचे जो रो होती है वो आपकी नंबर वाली होती है। लेकिन दोस्तों इन 3 कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, ये तय है। तो दोस्तों आपको पता है कि पहले हमने ये बताई थी आपकी कट ऑफ, जो कि इससे बहुत ऊपर नीचे हुई है। सबसे ज़्यादा EWS, इसमें तो बहुत ऊपर नीचे हो गया। OBC की चलो मिड में गई है, UR की भी थोड़ी हाई थोड़ी नहीं बहुत हाई चली गई है। वो हाई जाने की वजह यही है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट OBC के गए हैं, SC ST के भी UR में गए हैं। ठीक है, तो OBC की मेरिट गिरेगी वेटिंग लिस्ट में, SC की भी गिरेगी, ST की भी गिरेगी। इसके लिए मुख्य कारण है दोस्तों टाइपिंग। टाइपिंग थोड़ी हार्ड है, बच्चे उनको उतने नहीं मिलने वाले हैं मेरे को, और उन्होंने मेन चीज़ उन्होंने समय नहीं दिया। कुल 1 हफ्ते का समय आपको दिया और 1 हफ्ते में दोस्तों कोई भी टाइपिंग नहीं कर सकता, जबकि हर बच्चा उम्मीद कर रहा था कि कम से कम 1 महीने का समय वो लोग हमको देंगे। और दोस्तों टाइम वेटिंग लिस्ट जो कब तक आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट दोस्तों इनका जैसे टाइपिंग ख़त्म हो जाती है 2 दिन में, 3-4 दिन में या 5 दिन में, उनके तुरंत बाद ये एनालाइज करेंगे इनको कितने गुना बच्चे जो मिल रहे हैं जो जिन्होंने टाइपिंग पास कर लिए। और मेन चीज़ तो ये है, जैसे पहले दिन आपकी 21 तारीख को टाइपिंग होगी, जो पहला बैच निकलेगा वो उनका जो रिव्यू आएगा कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं, वो तो वहाँ पता लग ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, बच्चे बता देते हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों मेन चीज़। और कितना नंबर गिर सकती है, देखिए OBC की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 नंबर मैक्स, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। SC ST में दोस्तों 4 से 5 नंबर गिर सकती है, अगर गिरेगी तो। ST में भी दोस्तों 4 से 5 नंबर, तो ये लेके चलो। अगर आपका इतना बनना है तो आपको टाइपिंग बरकरार रखनी चाहिए। और कुछ लोग विद्वान बोलेंगे कि ज़िंदगी में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो आप लोगों के लिए तो कभी सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट के चांस इस बार बहुत ज़्यादा इसीलिए बनने, मेन चीज़ आपकी है आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं दिया गया है। टाइपिंग के लिए टाइम नहीं है और टाइपिंग थोड़ी हार्ड करती है। इन 2 रीज़न की वजह से आपको वेटिंग लिस्ट मिल सकती है और मिलेगी, देखना। अगर OBC में बाई चांस, मैं तो बोलूँगा कि आ जाए, बच्चों को मौका मिले। अगर बाई चांस OBC में नहीं आती तो SC ST में तो कंफर्म दोस्तों आनी ही आनी है, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मैंने इधर उधर जो भी कमेंट आ रही हैं, मैं हर कमेंट देख रहा हूँ, लोग के यही मैसेज हैं कि टाइपिंग कैसे करें, हमारी 40 की आ रही थी, अभी 30 की भी बहुत मुश्किल से आ रही है। तो और वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर भी अलग रहता है दोस्तों, ये बहुत टफ चीज़ उन्होंने कर दी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों टाइपिंग आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और अगर आपका अभी तो ऐसा ही आ रहा है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एज ऑफ नाउ, तो ये इसको देने का मैसेज भी यही था, नहीं तो वो डायरेक्ट रेड में ये भी मैसेज दे सकते थे, यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि सेकंड लिस्ट आएगी आएगी आएगी, लेकिन इन 3 कैटेगरी में ही आएगी जो मैंने बताई है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और आगे की जानकारी के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आप बोलते हो कि हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एंड तक वीडियो को देखोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।